जय हिंद। सबसे पहले स्वागत है आप सभी कुछ नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूँ, जानकारी डिग्री पार्ट 1 के एग्ज़ाम देने वाले वैसे कैंडिडेट के लिए है जिनके पास एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन आईडी और उनके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो नहीं है। तो वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे, यहाँ पे मैं कुछ स्टेप बताऊंगा। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो पाएगा। चलिए वीडियो को बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हैं ना, इस पोस्ट पे आप लोगों को आना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि इस तरह के वीडियो जो है वो बार बार बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सभी जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है। इसीलिए इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ताकि आप लोग कभी भी अगर वीडियो देखिएगा तो पोस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिले, ठीक है। तो वैसे lnmu.info.in की वेबसाइट है, आप लोग देख रहे होंगे। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड LNMU पार्ट 1 एडमिट कार्ड 2023 इफ़ यू हैव नोट एप्लीकेशन आईडी एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ भी मेंशन कर दी है कि आपके पास एप्लीकेशन आईडी और मोबाइल नंबर नहीं है तो ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है। अगर आप लोगों के पास एप्लीकेशन आईडी भी नहीं है और अब रजिस्टर मोबाइल नंबर भी पता नहीं है, तो किसी एक चीज़ का तो पता करना पड़ेगा। क्योंकि आप लॉगिन करिएगा तो कोई भी चीज़ नहीं रहेगा तो कैसे हो पाएगा। तो कहाँ से कोई एक चीज़ पता करना है और कहाँ से आप लोगों को दूसरा चीज़ मिल जाएगा वो बता देता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, एग्ज़ाम को लेकर जो वीडियो अपलोड हो चुका है और कौन से पेपर का एग्ज़ाम कितने तारीख को होंगे, तो ये वीडियो आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों को प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। सभी कुछ रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास ना तो उनके एप्लीकेशन आईडी है और ना ही उनका मोबाइल नंबर है। देखिए आप लोगों के पास जब ऑनलाइन आवेदन किए होंगे, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसे फॉलो करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू हैव एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर एडमिशन 2022 देन योर एप्लीकेशन आईडी एंड मोबाइल नंबर मेंशन, उस पर मेंशन रहता है। जैसे देखिए इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिला होगा जब आप ऑनलाइन आवेदन किए होंगे एडमिशन के लिए, तो ठीक है। तो उस पर जो है एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे घेरा कर दिए हैं। और इसी के साथ साथ जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों चीज़ को लेकर के आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास ये नहीं है, तब कैसे कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिखा दिया हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोगों के पास होगा ही, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप लोग डाउनलोड किए ही होंगे। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर डाउनलोड किए होंगे तो आपका जो एप्लीकेशन आईडी होगा ना, तो वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को ही एप्लीकेशन आईडी आप लोगों को मानना है। आप लोगों को देखिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस स्टूडेंट का देख लीजिए एप्लीकेशन आईडी क्या है ना, 22 26 64 205 है। और देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है इसका, 22 26 64 205। तो जो आपका एप्लीकेशन आईडी है वही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आप याद रखेंगे। और ये सुबह सुबह वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है, और बनाया भी जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों का जो नमाज का टाइम है उस समय, अभी आप स्क्रीन पे भी टाइम देख सकते हैं, कितना एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। तो ये चीज़ अगर मिल जाएगा ना तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो पता चल जाएगा। और कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला आप लोगों को बता दिए कि ये चीज़ है तो दोनों चीज़ का पता चल जाएगा। अगर ये नहीं है तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो इस पर आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास पेमेंट स्लिप तो होगा, कम से कम पेमेंट स्लिप जब ऑनलाइन आवेदन किए होंगे तो पेमेंट स्लिप निकला होगा, तो वो पेमेंट स्लिप होगा तो एप्लीकेशन आईडी पेमेंट स्लिप पे भी रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल गया।
कहे तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन आईडी है इन 3 चीज़ों से मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन लिए हैं और आपके पास ये सभी कागजात नहीं है, मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर आपके पास ये सभी कागजात नहीं है तो पर भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो अवेलेबल हो पाया है ना, वो केवल और केवल बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट के फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो सेलेक्ट एप्लीकेशन आईडी सब है, उनके बेसिक डिटेल है, वो देखने को मिला है। ठीक है। और अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन हुआ होगा पार्ट 1 में, तो आपको सभी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाला में केवल दिक्कत हो जाएगा, सेकेंड लिस्ट में जिसका नाम आया है उन सबों का जो है वो देखने को मिल जाएगा। मैंने बहुत ढूंढ करके इस लिंक को लाया हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपके पास है ये एप्लीकेशन आईडी है, ठीक है, तो आप मोबाइल नंबर यहाँ से पता कर पाएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन और मोबाइल नंबर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है इफ़ यू वांट मोबाइल नंबर देन क्लिक हेयर, और ये जो लिंक देख रहे हैं ना आप लोग, ये लिंक इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करिएगा तो अगला इंटरफेस इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी अर्थात जो डमी रजिस्ट्रेशन नंबर है या पेमेंट स्लिप पे एप्लीकेशन आईडी देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक स्टूडेंट का, इसी स्टूडेंट का ले लेता हूँ। ठीक है। जैसे 22 26 64 और 205 है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देना है 22, जो आपका होगा 26 64 205 है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को गेट मोबाइल पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका जो नंबर है वो यहाँ पे शो अप हो जाएगा। तो ये होगा मोबाइल नंबर, आपका एप्लीकेशन आईडी, और ये हो गया आपका नंबर। तो दोनों चीज़ शो हो गया। उसके बाद जो है आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूँ, ऊपर के लिंक ही पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो दोनों चीज़ मिल गया। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है एप्लीकेशन आईडी और मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करिएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास ये सभी चीज़ नहीं है अर्थात एप्लीकेशन आईडी ही पता नहीं है, तब कैसे कर पाएंगे। तो मैंने पहले ही बताया है कि फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आया है तो मेरे पास अभी अवेलेबल है केवल और केवल बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट का। तो ये लिस्ट आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम जो है वो सर्च करके देख लेना है, या कॉलेज वाइज आप अपना नाम को चूज करिएगा। ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ फाइल जो है लगभग 9-10 MB का निकलेगा, 1300 कुछ पेज का है, तो उसमें अपना देख लीजिएगा नाम। ठीक है। बाकी समस्तीपुर और मधुबनी दरभंगा के कैंडिडेट का जो सिलेक्शन लिस्ट है फर्स्ट वाला, वो मुझे देखने को नहीं मिला। और क्योंकि पहली बार ये एडमिशन लिए तो उस समय जो है वो प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं किया, तो इसी कारण से स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत हो गया। और सब साल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होता था, तो उसमें सभी जो आवेदन किए रहते थे उनका मेंशन रहता था। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो फर्स्ट लिस्ट वाला को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो आप लोगों को ऑप्शन भी दे दिए। वैसा तो नहीं है कि आप एडमिशन लिया और कोई कागजात आपके पास नहीं है, 3 में से तो आपके पास तो होगा ही ना कोई, तो इससे ही आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। चलिए अब क्या करना है, कहाँ भाग गया भाई, यही ना है। चलिए, अगर आपके नाम सेकेंड लिस्ट के हिसाब से एडमिशन हुआ है आपके महाविद्यालय में, तब अभी भी यहाँ पे मौजूद है सभी कुछ। ठीक है। यहाँ पे मौजूद है, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे डाउनलोड सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट फॉर ऑल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करिएगा तो भाई अभी इस पर एक्टिवेट है, आपका कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं, सेकेंड लिस्ट में अगर आपका नाम आया है तो यहाँ पे है, जो भी आपका कॉलेज है उस कॉलेज के आगे जो है आप लोगों का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं, जैसे APSM कॉलेज में आपका एडमिशन होगा तो यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में व्यू पे क्लिक करिएगा, और उसके बाद जो है PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। और उसमें अपना नाम खोज लीजिएगा। ठीक।
तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन आईडी भी मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ एक का, खुल जा सिम देख लीजिए, थोड़ा लॉक लगा हुआ है भाई। देखिए ये खुल गया ना, ये सेकंड सिलेक्शन लिस्ट का है और ये एपीएसएम को जीडी कॉलेज का मैंने खोले। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपने किस स्ट्रीम से अप्लाई किए हैं, कौन से ऑनर्स आप कर रहे हैं, वो सभी चीज़ तो देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना यहाँ से खोज लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, जैसे राम लिखिएगा तो राम के हिसाब से जो भी आएगा यहाँ पे देख सकते हैं, आ गया है ब्लर करके, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फॉर्म आईडी मिल जाएगा, तो वही आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, एप्लीकेशन नंबर हो गया, तो वो सभी चीज़ है। इसके बाद जो प्रोसेस बताए हैं मोबाइल नंबर वैसे ही ज्ञात कर लेना है। अब बात रही कि आप लोग कहिएगा कि सर हमारे पास तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो देखिए, आप जब ऑनलाइन आवेदन किए होंगे तो आप जो मोबाइल नंबर दिए होंगे ना, तो उस मोबाइल नंबर पे यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा गया होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जा कर के लॉगिन आईडी जो है और पासवर्ड सर्च करिएगा LNMU एडमिशन का, तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तब आप लोगों को इसी लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट वाला पर। ये नहीं समझिएगा, इसी पे क्लिक करना है, चाहे फर्स्ट में आपका नाम आया हो या सेकेंड में नाम आया हो, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पे अपना जो है एप्लीकेशन आईडी, ठीक है, एप्लीकेशन आईडी, फिर मैसेज बॉक्स में वही वाला एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा और यहाँ पे अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। लॉगिन पे क्लिक करेगा तो सभी बेसिक डिटेल जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ गया होगा। ये लंबा वीडियो था लेकिन जानकारी बहुत इसमें दी है मैंने। तो जो भी छोटे बड़े कैंडिडेट होंगे जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा उनके डॉक्यूमेंट की वजह से, तो मैंने बता दिए हैं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।